हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हेमंत और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम सीखेंगे डिफरेंशियल के बारे में। डिफरेंशियल की कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग और मतलब ये कैसे काम करता है, क्या कुछ इसके अंदर होता है, क्या मैकेनिज्म है इसका। तो दोस्तों, बात आती है डिफरेंशियल होता क्या है। डिफरेंशियल एक ऐसा मैकेनिकल डिवाइस है जो कि ऑटोमोबाइल में यूज़ होता है। ऑटोमोबाइल में रियर एक्सल जो होता है हमारा, जिसमें पीछे के दो व्हील्स होते हैं, उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक ड्रम सा बना होता है इस टाइप में। ये ऐसे करके कार्स के अंदर, वैन वगैरह, ट्रक्स वगैरह के अंदर ये रियर एक्सल होता है, उसके सेंटर पर ये व्हील्स होते हैं हमारे। ये हमारा डिफरेंशियल गियर बॉक्स, ये होता है डिफरेंशियल, और ये हमारे रियर एक्सल और ये हमारी व्हील्स। तो डिफरेंशियल का बेसिकली काम क्या होता है? डिफरेंशियल का काम होता है कि हमारे जो रियर व्हील्स हैं उनको सेम स्पीड से रोटेट करवाना, उनको। ये में काम होता है डिफरेंशियल का। तो व्हीकल अगर स्ट्रेट चल रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, दोनों रियर व्हील्स जो हैं उनमें सेम स्पीड जा रही है और व्हीकल हमारा आगे मूव कर रहा है। डिफरेंशियल उसमें पावर देता है। अब जब स्ट्रेट चल रहा होता है, जब कैसे काम करता है डिफरेंशियल, उस टाइम पहले इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमारी होती है प्रोपेलर शाफ्ट, जहाँ से हमारी पावर आ रही होती है इंजन के थ्रू, इंजन से प्रोपेलर शाफ्ट में, और प्रोपेलर शाफ्ट के एंड में लगा होता है हमारा पिनियन गियर। पिनियन गियर के साथ में अटैच होता है हमारा क्राउन गियर, जो कि काफ़ी बड़ा होता है, देख सकते हो यहाँ पे क्राउन गियर। और क्राउन गियर के साथ में ये जो ये देख रहे हो ये चीज़ स्क्वायर टाइप में, ये होता है केज, जो कि फिक्स होता है, मतलब क्राउन गियर के साथ फिक्स ही होता है। और इस केज के अंदर हमारे 4 गियर होते हैं, जिसमें से 4 में से 2 प्लैनेट गियर होते हैं और 2 सन गियर होते हैं। और ये हमारा है लेफ्ट एक्सल और ये है राइट एक्सल, जहाँ पे हमारा राइट व्हील है और यहाँ पे हमारा लेफ्ट व्हील होगा। तो अब बात कर लेते हैं कि जब व्हीकल हमारा स्ट्रेट मूव करता है, मतलब तो उस टाइम डिफरेंशियल कैसे काम करता है। पावर हमारी आती है प्रोपेलर शाफ्ट से, प्रोपेलर शाफ्ट के थ्रू फिर हमारी जाती है पिनियन गियर पे, जो कि छोटे वाला गियर है। फिर पिनियन गियर जो है रोटेट करता है। पिनियन गियर अटैच है हमारा क्राउन गियर से। क्राउन गियर जो है, जब पिनियन गियर रोटेट करेगा तो क्राउन गियर को भी रोटेट करवाएगा। तो क्राउन गियर रोटेट करेगा तो केज भी इसके साथ अटैच है क्राउन गियर के साथ, तो केज भी रोटेट करेगा। तो जब केज रोटेट करेगा ऐसे, पिनियन ऐसे कर रहा है, जो क्राउन गियर ऐसे करेगा तो केज ऐसे रोटेट करेगा। जब केज रोटेट करेगा तो अब मेन बात है कि दोनों व्हील्स को सेम स्पीड से रोटेट करवाना है। अब जब केज रोटेट करेगा तो ये जो प्लैनेट गियर है, प्लैनेट गियर्स, ये मतलब अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करेंगे उस टाइम जब व्हीकल हमारा स्ट्रेट मूव कर रहा होगा। अपने एक्सिस पे रोटेट ना करके ये इसके ऊपर रोटेट करेंगे, सन गियर के ऊपर। जो सन गियर है, क्राउन व्हील के सामने जो 2 गियर लगे हुए हैं ना, सन गियर, उनके ऊपर रोटेट, उनके चारों तरफ रोटेट करेगा ये, अपने एक्सिस पे रोटेट नहीं करेगा ये। तो उनको रोटेट कराएगा तो यहाँ पे लगी हुई हमारी ये लेफ्ट एक्सल लगी हुई है, यहाँ से हमारी पावर जाती है ये लेफ्ट व्हील में, और इधर से हमारी जाएगी राइट व्हील में। तो ये होता है जब हमारा व्हीकल स्ट्रेट चल रहा होता है। तो जब बात आती है टर्न लेने की, मान लो लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न लेंगे तो अंदर वाला जो व्हील है, मतलब लेफ्ट व्हील है, जो लेफ्ट व्हील की स्पीड तो कम हो जाएगी और जो राइट व्हील होगा उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी, जब भी तो टर्न होएगा ना। क्योंकि जो आउटर व्हील है हमारा, राइट व्हील है, जो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है ना, तो ज़्यादा वेलोसिटी चाहिएगी उसको कवर करने के लिए। और जो अंदर वाला व्हील है उसको कम डिस्टेंस चाहिए कवर करने के लिए, तो उसको कम वेलोसिटी चाहिए। तो मान लो कि जैसे लेफ्ट मुड़ रहा है हमारा व्हीकल, ठीक है, तो ये गियर तो मान लो कम स्पीड से रोटेट करेगा और ये ज़्यादा स्पीड से रोटेट करेगा। तो उस टाइम हमारा प्रोपेलर शाफ्ट पावर आएगी इंजन के थ्रू प्रोपेलर शाफ्ट में, फिर पिनियन पे जाएगी, पिनियन से फिर हमारी क्राउन गियर पे जाएगी, ठीक है। क्राउन गियर रोटेट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है केज भी रोटेट करेगा। तो केज जब रोटेट करेगा, हम ले रहे हैं लेफ्ट टर्न, लेफ्ट टर्न में मतलब ये कम स्पीड होगी इस गियर की, सन, ये वाला लेफ्ट में जो सन गियर है इसकी कम होगी। तो जब ये केज रोटेट करेगा
तो ये जो हमारे दो प्लैनेट गियर हैं आमने सामने देख रहे हो, उस टाइम ये अपने एक्सिस पर भी रोटेट करेंगे। मतलब ये केज रोटेट करेगा, एक बार सोच के देखो, केज जब रोटेट कर रहा है, ठीक है, ये तो कम वेलोसिटी से रोटेट करेगा। मतलब एक तरह से कम वेलोसिटी, मतलब बहुत ही कम होती है वेलोसिटी, रुक ही जाता है एक तरह से, मतलब पूरा भी नहीं रुकता, बहुत ही मतलब बहुत ही स्लो होता है। केज जब रोटेट करेगा तो प्लैनेट गियर भी रोटेट करेंगे। सोच के इमेजिन करके देखो एक बार। तो मान लो ये लेफ्ट टर्न ले रहा है, जैसे लेफ्ट टर्न लेगा तो ये रुक जाएगा, और ये जो प्लैनेट गियर हैं ये इसके ऊपर रोटेट करेंगे और अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेंगे। मतलब ये इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे, इसको, ये जो गियर है ना राइट एक्सल, इसको रोटेट करवाने की कोशिश करेंगे। जब भी तो मतलब राइट एक्सल के पास स्पीड ज़्यादा जाएगी ताकि वो ज़्यादा डिस्टेंस को कवर कर ले। और ये तो लगभग रुक ही जाता है ये वाला जो गियर है, सन गियर, जब हम लेफ्ट टर्न लेंगे। तो ये प्लैनेट गियर जो है इसके ऊपर भी रोटेट करेगा और खुद भी अपने एक्सिस पे भी रोटेट करेगा। तो जब अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो इस गियर को भी रोटेट करवाएगा। ये जो राइट में सन गियर देख रहे हो ना, इसको भी रोटेट करवाएगा। जो ये भी मतलब राइट एक्सल से जुड़ा हुआ है, तो पावर हमारी व्हील, राइट व्हील पे ट्रांसमिट होगी। तो ये ऐसे कुछ काम करता है। और ऐसे ही मतलब राइट टर्न के साथ है, जब राइट टर्न लेंगे तो ये स्टॉप हो जाएगा, तो इसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना होगा, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, तो फिर वही है, ये भी गियर जो है, ये क्या नाम है, प्लैनेट गियर जो है, ये इसको रोटेट करवाएगा, इस सन गियर को, ताकि ये ज़्यादा डिस्टेंस जो है कवर कर ले। और ये लगभग स्टॉप ही हो जाएगा क्योंकि टर्न हमारा राइट की साइड हो रहा है। तो ये मतलब बेसिक डिफरेंशियल की वर्किंग थी। तो ये वाला डिफरेंशियल भी मतलब दो तरह के होते हैं, लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल एक होता है ओपन, इधर लिख देता हूँ, एक होता है ओपन, एक होता है लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल, LSD बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये वाला जो है ये ओपन था, जो भी नॉर्मली यूज़ होता है। आजकल लिमिटेड स्लिप डिफरेंशियल यूज़ हो रहे हैं, जिनके अंदर मतलब क्लच पैक होता है, तो क्लच पैक होता है और स्प्रिंग्स होते हैं, उनके उसकी कंस्ट्रक्शन अलग है थोड़ी सी, वो यूज़ हो रहे हैं। ये तो नॉर्मली वैसे हर ऑटोमोबाइल में होता ही है। तो ये काम है डिफरेंशियल का। अब डिफरेंशियल जो होता है हमारा, जैसे व्हील जो है वो टर्न लेगा, मतलब अब जैसे हम लेफ्ट टर्न ले रहे थे तो जो हमारा आउटर व्हील था उसको ज़्यादा पावर दे देता है वो टर्न, ज़्यादा डिस्टेंस कवर करने के लिए, मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वो जब स्ट्रेट चल रहा होता है तो इक्वल पावर देता है, सेम स्पीड से रोटेट करवाता है। इंजन भी सेम स्पीड से रोटेट कर रहा है तो व्हील्स को भी सेम स्पीड से रोटेट करवाएगा। और जब टर्न लेते हैं तो अलग अलग स्पीड हो जाती है ना, तो उसमें जिसको जो आउटर व्हील है हमारा, जिसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है, उसको ज़्यादा स्पीड से ये रोटेट करवाएगा, और जो इनर व्हील है उसको कम से रोटेट कराएगा। मतलब पावर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ये काम होता है डिफरेंशियल का। टर्निंग के अंदर ही हेल्प करवाता है मतलब ये डिफरेंशियल में, और स्ट्रेट में सेम पावर देता है। तो बेसिकली यही था डिफरेंशियल की जो बेसिक वर्किंग थी। और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर कोई डाउट हो, किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ कर बताना। थैंक यू।